तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट निकालने की। सही, यूरो जीपीवाई का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ अप डायरेक्शन की। सही है, यहाँ पर अप डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगा दी है। अब यहाँ पर क्यों लगाई है, देखो यहाँ पर जो है सेम जोन है, दो जोन ड्रॉ किए हुए हैं क्योंकि मार्केट में दो जोन है, ऊपर नीचे। सही है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का ऊपर भी जोन बन चुका है, नीचे भी जोन बन चुका है। सही है, यहाँ पर दोनों जोन पे मार्केट रीटेस्ट भी कर चुकी है। सही है, और यहाँ पर दोनों जोन को रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बना चुकी है। सही, तो ये दोनों जोन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 162.050 से लेके 162.100 तक के जो भी जोन है हमारे पास, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया है। सही, मतलब ये कि यहाँ पर मार्केट हाई क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पर प्रीवियस में क्या हुआ, देखो यहाँ पर मार्केट ने इंगल्फ किया, हाई क्रिएट किया, इंगल्फ किया, हाई क्रिएट किया। अब यहाँ पर दोबारा मार्केट ने वही सिनेरियो क्रिएट किया। यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल ने जो है इंगल्फ कर दिया। से तो यहाँ पर मार्केट की हाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। से लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसा नहीं करती। से मार्केट जो है जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है तो वो गैप को फुलफिल करने आती है। से लेकिन यहाँ पर कोई गैप था नहीं, इस वजह से जो है मार्केट ने क्या करना था, हाई क्रिएट करना था। देखो मार्केट में पंप आया और मार्केट ने क्या किया, हाई क्रिएट किया। से जब मार्केट जो है गैप को कब फुलफिल करती है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट जो है, अगर मैं प्रीवियस में मुझे दिख जाए ना, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों करती है। देखो यहाँ पर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, उसका मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन मार्केट ने बड़ी नहीं बनाई, से छोटी बनाई है। एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर मार्केट ने छोटी ग्रीन कैंडल बनाई है। से तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रेड कैंडल भी बन सकती थी अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती। क्यों, क्योंकि प्रीवियस वाली रेड कैंडल हमारे पास छोटी थी और ना ही उसकी विक थी। से तो गैप को फुलफिल करने आती है मार्केट। से तो ये रेड में क्लोजिंग दे सकती थी, यहाँ पर जो है मार्केट ने नहीं दी। सही है, लगती है यहाँ पर, लेकिन जो है मार्केट ऐसा करती है। मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे आपको मार्केट का बिहेवियर पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है मार्केट दोबारा से डाउन आ गई है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया, ज़्यादा नहीं ले रहा। से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर। से यूएसडी एआरएस का चार्ट है। अब यूएसडी एआरएस के चार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक जो है ट्रेंड लाइन थी, जो कि क्या थी, हमारे पास सपोर्ट की, जो कि मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दी और रीटेस्ट भी कर दी सक्सेसफुली। मतलब ये कि यहाँ पर जो है मार्केट दोबारा ऊपर नहीं जाएगी, रीटेस्ट करने। इसने जो है जाना डाउन की तरफ ही है। सही है, मार्केट जो है हाई क्रिएट कर चुकी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक हमारे पास एक परफेक्ट जोन है, जो कि हमारे पास क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है, ब्रेकआउट करके मार्केट रीटेस्ट भी कर चुकी है। से तो हमारे लिए ये एक परफेक्ट एंट्री है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने के लिए। और यहाँ पर जो है हमें कैंडल पैटर्न अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन, रेड, ग्रीन। से जो बहुत छोटी छोटी यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया मार्केट ने। अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग देती है, जोन के नीचे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जो है लो की तरफ ज़्यादा मोमेंटम है यहाँ पर और डाउन की तरफ आना है मार्केट ने। से ये हो सकता है कि छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना के मुझे लॉस करा दे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है हम MTG ले लेंगे 3 2 1। यहाँ पर जो है मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। से यहाँ पर जो है रिस्क ले लिया, लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगी मुझे पता है। से अब वो ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी, क्योंकि मार्केट कब से एक पैटर्न फॉलो कर रही है, ग्रीन यहाँ से कर रही है, बल्कि ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। तो यहाँ पर ग्रीन का पैटर्न फॉलो होगा डेफिनेटली, लेकिन जो है मार्केट ने लो आना है। सही, ये बात याद रखना मेरी। एक टाइम तक के मार्केट जो है ये पैटर्न को फॉलो करेगी, लेकिन आपने ये पैटर्न को देख के कभी भी ट्रेड नहीं लेनी कि मार्केट जो है ग्रीन एड कर रही है तो आप भी ग्रीन एड करके ट्रेडिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। आपने जो है परफेक्ट अपने ड्राइंग्स करनी है, परफेक्ट लेवल्स को ड्रॉ करना है और उन लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड लेनी है। अगर आप ऐसे लोगे ट्रेड ग्रीन रेड करते करते, तो आपका जो है एनालिसिस बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे और आपकी ट्रेड जो है लॉस हो जाएंगी। सही है, तो मेरी ये बात याद रखना। और यहाँ पर जो है पैटर्न को मार्केट ज़्यादा फॉलो कर रही है, तो मैंने जो है थोड़ा सा रिस्क ले लिया, लेकिन आप लोग ऐसे रिस्क नहीं लेना। और यहाँ पर मैं MTG ले रहा हूँ और MTG में 100% श्योर हूँ मेरा विन होगा। 100% यहाँ पर हमारा प्रॉफिट में बुक होगा। यहाँ पर मार्केट कब से पैटर्न को फॉलो कर रही है और मार्केट ने लो क्रिएट करना है। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि मार्केट ने लो क्रिएट करना है, लेकिन जो है वो किसी न किसी टाइम पे आके जो है लो क्रिएट करेगी। ऐसे नहीं करेगी मार्केट के बीच में ही लो क्रिएट करना शुरू कर दे। अब ये है कि कंसोलिडेशन पीरियड मुझे नहीं पता कब तक रहेगा, लेकिन एक टाइम तक रहेगा। से जब तक के रहेगा यहाँ पर जो हम वो कर लेते हैं प्रॉफिट, लेकिन जो है मैं नहीं लूँगा ट्रेड। से अब हमें क्या पता कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाने लग जाए या फिर कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाने लग जाए, तो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। से इस बेसिस पे कि मार्केट जो है पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर जो है हमने ट्रेड लगाई थी MTG के साथ और हमारी ट्रेड क्या हो गई,
सकते हो यहाँ पर मार्केट ने कितनी एंड टाइम पर क्लोजिंग दी है। मैं तो समझ गया था कि मेरी जो है पक्का लॉस हो गई है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया और देखो मार्केट ने लो क्रिएट कर दिया। जैसा मैं कह रहा था कि मार्केट ने एक टाइम पे आके लो ही क्रिएट करना है और मार्केट ने वही किया। सही है, मार्केट में रह रह के मार्केट को मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तो मार्केट मुझे किसी भी तरीके से अगर ट्रैप करती है तो मैं उस ट्रैप से बच जाता हूँ। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो नहीं बच पाते, तो उसके लिए जो है उनको थोड़ा सा मार्केट में इन रहना पड़ेगा, मार्केट को अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ट्रेड हम ले सकते हैं एक डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। यहाँ पर जो है हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, सही है, जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन चुकी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट करके ब्रेक डाउन किया फ़ौरन से, ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर रीटेस्ट करेगी दोबारा और ऑलरेडी कर चुकी है मेरे ख्याल में। हाँ, यहाँ पर मार्केट ने विक का टच दे दिया है, तो यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ जाएगी। यहाँ पर डाउन का मोमेंटम ज़्यादा है, लो का मोमेंटम ज़्यादा है, यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। सही, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया, प्रीवियस में भी बना चुकी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत पीछे है। से रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, लो क्रिएट करेगी डेफिनेटली, और मार्केट वैसी ओवर हाई क्रिएट कर चुकी है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लो क्रिएट करने के चांसेस हैं। से मार्केट पहले आएगी डाउन, इस वाले सपोर्ट को मार्केट जो है टच देगी, उसके बाद थोड़ा सा हाई क्रिएट करेगी, फिर इसको ब्रेक डाउन करेगी, रीटेस्ट करेगी, इस तरीके से मार्केट चलेगी। सही है, यहाँ पर जो हमने परफेक्ट एंट्री लगाई थी और यहाँ पर हमारी ट्रेड क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। सही है, यहाँ पर जो है मेरी पूरी कोशिश रहती है कि रेजिस्टेंस के जोन पर ही ट्रेड लूँ या फिर जो है सपोर्ट के जोन पर ही ट्रेड लूँ। सही है, यहाँ पर मैं मिड में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सही है, बहुत सारे लोग जो है मिड में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यहाँ तो यहाँ क्या कर रहे हो ट्रेडिंग, यहाँ पर जो है आप रिस्क ले रहे हो। तो हमेशा जो है मार्केट में रिस्क नहीं लो, हमेशा परफेक्ट एंट्री लगाओ, और आपकी ऐसी एंट्री होनी चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है वो क्या हो, डेफिनेटली प्रॉफिट में बुक हो। सही, यहाँ पर हमारी ट्रेड क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। आज के लिए इतनी ट्रेड्स इनफ है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।